So today our topic is electric field due to an axial dipole. What is an electric dipole? What is a dipole? Two equal and opposite charges separated by small distance is called electric dipole. ठीक है? डायपोल में होता क्या है? दो चार्जेस होती हैं, ठीक है? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। मान के चलते हैं ये एक चार्ज माइनस क्यू है और ये एक चार्ज प्लस क्यू है, ठीक? इन ही दो चार्जेस के दरमियान थोड़ी सी डिस्टेंस है, छोटी सी डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। गॉट इट? इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। So an electric dipole is a system of two equal and opposite charges. एक चार्ज प्लस और एक चार्ज माइनस, ठीक है? वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। गॉट इट? दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। और हर चार्ज के गिर्द क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लिहाजा इस चार्ज के गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज के गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? लिहाजा इन दोनों चार्जेस का तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मींस कि पूरे डायपोल का कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है? अब दो क्वेश्चंस हैं हमने सॉल्व करने आज, ठीक? One is to find the electric field due to an electric dipole at axial point. At axial point. The next is to find the electric field due to a dipole and on equatorial point. ठीक? पहले axial point को डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है? जब दो चार्जेस को मिलाएं, ठीक है? The line joining the two charges and extended on both sides. दोनों साइड से इसको फैलाएं, इस लाइन को, इसको एक्सियल लाइन कहेंगे। ये जो लाइन दो चार्जेस के बीचों बीच पास होती है, इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन, ठीक है? और इसी एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सो फॉर एग्जांपल हियर इज अ पॉइंट P, जो इसकी एक्सिस पे है ना, इसको एक्सियल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। ये इस लाइन पे है ना, जो लाइन के दो चार्जेस के बीचों बीच गुजरती है, ठीक? लिहाजा इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट कहेंगे। इसी एक्सियल पॉइंट पे हमने क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। गॉट इट? यहां पे तो फील्ड होगा, इस चार्ज का भी और इस चार्ज का भी, ठीक है? मैं मान के चलता हूं जो चार्ज Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस होगा। गॉट इट? मैं मान के चलता हूं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक? इस चार्ज को भी इग्नोर करते हैं, यही चार्ज मानते हैं कि खाली ये चार्ज है यहां पे। गॉट इट? ठीक है? और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? के, व्हाट इज के? कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक? के क्यू बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर, क्लियर? ठीक है? चार्ज से डिस्टेंस। अभी मैं मान के चलता हूं अगर डायपोल का ये पॉइंट सेंटर है, मिड पॉइंट है, पॉइंट O इज मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल, ठीक? ठीक है? तो डायपोल लेंथ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2L से। गॉट इट? 2L। इसका मतलब है डायपोल लेंथ क्या होगी? यहां से यहां तक, ठीक है? कितना है? 2L। तो फिर ये कितना होगा? वेरी गुड। देन दिस थिंग इज L, ये, और ये कितना होगा? ये भी तो हाफ ऑफ डायपोल लेंथ है ना, L, ये भी। वेरी गुड। दिस इज L, दिस इज L। ये जो पॉइंट P है, मैं मान के चलता हूं ये सेंटर से, पॉइंट O से R दूर है। कितना? R, ठीक? क्लियर? ठीक? अब चलिए चीजें समझ में आ गई। ये है 2L, इसका हाफ L, इसका हाफ L, ठीक है? जो पॉइंट जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है वो सेंटर से कितना दूर है? R, ठीक है? अब पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज का निकालते हैं, उसका नाम हमने रखा E प्लस, ठीक? वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। गॉट इट? के क्यू, चार्ज कितना है? क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है? क्या बता सकते हो यहां से, इस चार्ज से यहां तक कितनी डिस्टेंस है? वेरी गुड, और माइनस, क्योंकि और तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, और से क्या तो नहीं ना आ जाएगा,
और तो यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ठीक है, हमने ये डिस्टेंस देख लिया, वो आ जाएगी दिस डिस्टेंस माइनस दिस और माइनस एल, गॉट इट, ठीक है। सो और माइनस एल क्या स्क्वायर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो क्या है इसका मैग्नीट्यूड, यहां पे इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई यू गॉट इट। अब ये देखना है कि इसकी डायरेक्शन यहां पे कहां होगी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे कहां डायरेक्शन होगी, हाँ मैं मान के चलता हूं ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस है, कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। और आई ही क्यों बोलते हो, यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होता है, वो चार्ज से दूर होता है, यू गॉट इट, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, यहां की ओर, ठीक है, चार्ज से बाहर की तरफ, यू गॉट इट, अवे फ्रॉम चार्ज। सो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, E प्लस टी, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये होगा, वो डायरेक्शन, यानी कि अराउंड एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि अराउंड आई, यूनिट वेक्टर आई। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस पॉइंट, मैं मान के चलता हूं वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E माइनस है, हमने E प्लस किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, पॉजिटिव चार्ज का, हमने E माइनस किसके इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रखा, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रखा हमने E माइनस, गॉट इट, ठीक है। सो E माइनस भी किसके बराबर होगा, शाबाश, के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ही है, माइनस नहीं लिखना, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस क्या है, शाबाश, वेरी गुड, क्योंकि यहां से डिस्टेंस मेजर करनी है, इस चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है, एक तो ये है और एक है एल, सो और प्लस एल, यू आर राइट, और प्लस एल होल स्क्वायर, वेरी गुड, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे होगा उसकी डायरेक्शन कहां होगी, माइनस आई, यू आर राइट, माइनस आई होगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहां होता है, टुवर्ड्स द चार्ज, उसकी डायरेक्शन यहां होगी, ये होगा डायरेक्शन किसकी, E माइनस, ठीक, E माइनस की डायरेक्शन यहां होगी, ठीक है, कहां की ओर, माइनस आई की ओर, माइनस आई इसकी डायरेक्शन है, क्लियर। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पे है वो क्या है, E प्लस और E माइनस, पॉजिटिव चार्ज का भी नेगेटिव चार्ज का, ठीक, वही हम लिखेंगे, देखो टोटल इलेक्ट्रिक field due to whole dipole at point P is, ठीक, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं नाम रखता हूं E प्लस, सॉरी E टोटली वो किसके बराबर होगा, एक तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है, E प्लस हमने रखा है ना वो, और प्लस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E माइनस का नाम रखा है, इसका मतलब नहीं है ये नेगेटिव हो गया, यू गॉट इट, ये तो E माइनस नाम हमने इसका रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉट इट, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का। बताओ E प्लस कितना है, के क्यू बाय और माइनस एल होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर आई प्लस, शाबाश, के क्यू बाय और प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आई इसकी डायरेक्शन, गॉट इट। देखिए कुछ चीजें इसमें कॉमन है, ठीक है, देखिए एक के क्यू इनमें कॉमन है, इसमें भी, इस के क्यू को बाहर निकालता हूं, ठीक है, गॉट इट, और एक चीज है इसमें, आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, उसको भी कॉमन निकालता हूं, ठीक, आई इसमें भी है, इसमें। अब यहां पे क्या रह गया, जब हमने के क्यू और आई को कॉमन निकाला तो वहां पे क्या रह गया, 1, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय और माइनस एल होल स्क्वायर, वेरी गुड, और ये माइनस तो रह गया ना, प्लस माइनस माइनस, ठीक, और यहां पे ये और ये हमने बाहर निकाला था तो वहां पे वेरी गुड, डिवाइड बाय और प्लस एल होल स्क्वायर, यू आर राइट,
ठीक ठीक है। अब रजाई से इसको साफ करते हैं। ठीक, किससे? रजाई से। चलिए ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसका हमने नाम रखा है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल डायपोल, दैट इज इक्वल टू, देखिए के क्यू तो बाहर और आई भी अपनी जगह पे बाहर, इनको हम बाहर ही रखते हैं। अब ना कुछ लाएंगे ना कुछ खाएंगे, ठीक है, हम भूखे रहेंगे, ठीक है, हम गुजारा करेंगे इसी पे जो कि ब्रैकेट में है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है? दिस, गॉट इट, ठीक है। देखिए क्या करिए, क्रॉस मल्टीपल, दिस वन इज ऑल दिस, इस दिस का नाम क्या है? वेरी गुड, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस दिस वन इज ऑल दिस, ठीक है, क्या है ये? दिस क्या है? आर माइनस एल होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, देखिए होल डिवाइड बाय दिस इनटू दिस, ठीक है, वही क्या है? और प्लस एल, ठीक, होल स्क्वायर इनटू और माइनस एल होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर दोनों का है ना, मैं दोनों को एक स्क्वायर डालता हूं, ठीक है, ये इन दोनों को मैं एक ही स्क्वायर में लाता हूं, ठीक है, एक ही स्क्वायर में, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, गॉट इट, दोनों को एक ही स्क्वायर में लाते हैं, गॉट इट। अब नाउ इट इज इजी, देखिए क्या करते हैं, के क्यू, सर बचपन से हमने एक चीज सीखी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वाह वाह वाह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ए, हाँ, बी, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। मैथ वाले की और फिजिक्स वाले की तो खुसूसियत होती है, वो पढ़ता है अल्फा, देखता है बीटा है और सोचता गामा, गॉट इट। चलिए यहां पर भी माइनस को बाहर, ठीक है, माइनस को बाहर तो अंदर और माइनस एल होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया? और स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस ट्वाइस और एल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, गॉट इट। कुछ लोगों की आदत मैंने देखी है, खासकर छोटे क्लास में, बड़े क्लास में गलती तो कम करते हैं, वो तो एक तो इसको एक्सपेंड नहीं करते हैं फॉर्मूला और फिर स्क्वायर डालते हैं, गॉट इट। ये कहा गया है भाई, इसको तो हमने एक्सपेंड किया था, फॉर्मूला लगाई तो ये तो हो गया था। अब चलिए, अब देख रहे हैं ये जो ब्रैकेट में था लाल वाले ब्रैकेट में, इसको मैं लाल वाले ब्रैकेट में ही रखता हूं, ऊपर क्या था? स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ अभी मैं इस स्क्वायर के साथ नहीं छेड़ता हूं। अब रह गया ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, व्हाट इज दैट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गई। तो यहां पे बताओ, तो लाल वाले ब्रैकेट में जो है इसका क्या बनेगा? और स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और तो अपना इसका स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने ज्यादा ही बड़ा बनाया, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, पता है ना कहां से जाना है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां पे पहुंच गए, ठीक है। सो बताओ E इज हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल के क्यू तो बाहर है, इसको भूलना नहीं, ठीक है, मतलब उनके साथ लगोगे, ठीक है, ठीक है, इसको भूल जाओगे, ठीक है। बताओ के क्यू बाहर, अंदर क्या है? और ये जो माइनस है ना, ठीक है, ठीक है, माइनस है, अंदर वाली चीज है जो पॉजिटिव होगी वो माइनस बन जाएगी और माइनस वाली प्लस, 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो देखिए, देखो क्या बनता है इसका, और स्क्वायर माइनस और स्क्वायर कैंसल, और स्क्वायर माइनस और स्क्वायर इज 0, ठीक, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0, ये देखो प्लस 2l, और यह माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ठीक है, ये भी बन गया प्लस ही, प्लस 2l कितना हो गया?
4rl, ठीक, प्लस 2rl और प्लस 2rl हो गया 4rl डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मेरे ख्याल से भी रहने दो, और स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं, नो नीड टू डू दैट। चलिए अभी यहाँ पे हम पहुंच गए, ठीक, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिस में से इसका प्रैक्टिस करते करते इसका ये आंसर निकाला था किसी ने? अरे वाह क्या बात है, किसी एक ने भी नहीं, कि ये जो और एल है, ठीक है, ठीक है, 4 और एल, मैं इस 4 के 2 हिस्से करता हूं, 2 2s और, बात समझ में आ गई, एक 2 को बाहर लाता हूं, ठीक, फिर वहां पे क्या रह गया 12, यहां पे क्या है Q है, यहां पे Q है ना, और ये कितना था 4 में जब 2 बाहर निकाला तो कितना रह गया 2 और 2l और सब चीजें आ गई न्यूमरेटर में, K भी आ गया, Q भी आ गया, R भी आ गया, L भी आ गया, और 4 को मैंने 2 2 कर दिया। और आप लोगों की कुछ लोग तो बहुत चालाक होते हैं, मैंने सुना है, ठीक है, तो उनकी समझ में आ गया होगा मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों और 2l को एक ही जगह पे क्यों लाया, बता सकते हैं? That is, because Q into 2l is how much? This is charge, this is dipole length. Charge into dipole length is what? Dipole moment. Correct? So you are right here. Dipole moment ही हो गया. So E किसके बराबर निकला? अरे भाई वो निकला twice Q. Sorry, twice K. You are right. Twice K. ठीक है? Twice K. फिर Q into 2l, what is that? हाँ P. You are right. Dipole moment हो गया P. P से हम और ठीक, और वेक्टर I. अभी हम वेक्टर P नहीं लिखेंगे, हमने डायरेक्शन अलग निकाली हुई है ना ऑलरेडी, ये वेक्टर P नहीं हो गया, तो डिवाइडेड बाय और स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक, ये जो निकला, ठीक है, ये जो निकला ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये इक्वेशन, ठीक है, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्शन डायपोल, ठीक है। जब आपने इसको बॉक्स में रख लिया तो एक्शन इसका नाम साथ रख सकते हो, मींस ई एक्शन, क्योंकि इसके बाद हमने करना है इक्वेटोरियल, ठीक है, ताकि डिफरेंस पे लास्ट पे कंपेयर करोगे, ठीक है, ठीक है। सो ई एक्शन किसके बराबर है? ट्वाइस क्यू के पी और आई डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, गॉट इट। और ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद आप लिखोगे दिस गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole at an actual point distant how much, or distant or from, ठीक है, यहां पे ये फिगर है ना, distant और ये और दूर है यहां से from the center of the dipole। लेकिन इसके बाद हम स्पेशल केस करते हैं, ठीक है, और इस स्पेशल केस में से एक ऑब्जेक्टिव आया हुआ था नीट में से पहले, ठीक है, अब उस पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर डायपोल शॉर्ट होगा, अगर डायपोल, तो बताओ एल बढ़ जाएगा कि छोटा हो जाएगा? एल छोटा हो जाएगा, 2l छोटा हो जाएगा, डायपोल लेंथ छोटी होगी फिर, ठीक है, और डायपोल लेंथ की हाफ यानी कि एल वो भी छोटा ही होगा, ठीक है, ठीक है। दो चीजें हैं, दो केसेस हैं, ठीक है, दो केसेस को हम इसमें डिस्कस करते हैं। या अगर और बड़ा होगा, मीन्स कि पॉइंट पी अगर दूर होगा, अगर पॉइंट पी, इसका मतलब क्या हो गया, और बड़ा हो गया, ठीक है, अगर और बड़ा होगा या एल छोटा होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर और बड़ा होगा या एल छोटा होगा, तो क्या है, इस एल को हम इसको क्या कर सकते हैं,
इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? यू गॉट इट? एल को क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट। गॉट इट? इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले केस हम कहीं पे लिखते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से यहां पे इफ L is much less than or, इसका मतलब क्या हो गया? डायपोल क्या है? शॉर्ट। वेरी गुड। डायपोल क्या है? शॉर्ट। यू कैन राइट फॉर शॉर्ट डायपोल L is मेरी तो यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमेशा जीते वक्त मरने का सोचना चाहिए, ठीक है, और मैंने वो अपने वक्त पे नहीं सोचा, थोड़ी सी जगह बचाई होती। सो L is for short, आप लिखोगे for short dipole L is much less than or, ठीक है, L much less than or, तो उस वक्त then L square can be neglected। अरे भाई L square क्यों नेग्लेक्ट होगा? जब हम किसी ऐसे को स्क्वायर डालते हैं, क्यूब डालते हैं, हायर 4 पावर डालते हैं, हायर पावर डालते हैं, ठीक है, जो नंबर क्या होगा? लेस देन 1। 0.1 को अगर स्क्वायर डालेंगे क्या बनेगा? 0.01, वो और छोटा बन गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह 0.01 को स्क्वायर डालेंगे वो क्या बनेगा? 0.00। यू गॉट इट? ठीक है। सो वो पावर डालने से छोटा ही बन जाता है, नहीं बढ़ जाता है। गॉट इट? वो 0 के करीब पहुंच जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। यू गॉट इट? ठीक है। सो देयरफॉर हमें जो वहां पे बच जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्शन जो बच जाता है वो किसके बराबर निकला? गौर से देखना, गौर से देखना, किसके बराबर निकला? ट्वाइस के, ठीक, टी और, ठीक, आई तो है ही डायरेक्शन, होल डिवाइडेड। देखिए जब ये 0 हो गया तो यहां पे और स्क्वायर और ऊपर कितना बन गया? और 4। वेरी गुड। और 4 ऊपर कितने? और 1, नीचे कितने? 4। 1 और 1 कैंसिल हो गया तो कितने रह गए नीचे? वाह वाह वाह। ठीक, तो क्या बच गया? ट्वाइस के पी डिवाइड बाय, वेरी गुड, और क्यूब आई कैप। ठीक है, 2 चीजें आप याद रखोगे, ठीक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें एक तो कुछ मैग्नीट्यूड निकला और कुछ डायरेक्शन, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कहां है? अलोंग आई, अलोंग मींस अलोंग एक्स एक्सिस। यू गॉट इट? ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रिक मूवमेंट देखेंगे, सॉरी डायपोल मूवमेंट, ठीक है, यू गॉट इट? डायपोल मूवमेंट कहां से कहां तक? माइनस क्यू टू क्यू, उसकी भी डायरेक्शन यही, ठीक है, अलोंग आई। दैट मींस जो डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये पॉइंट आप लिखोगे लास्ट में। Thus, electric field is in the same direction as is dipole moment. So, what is the angle between dipole moment and electric field here? 0. Very good. Right answer. एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आप याद रखोगे, जो कि आया हुआ था पिछली बार रीड में, ठीक है, that was electric field is, बताओ, proportional to r square, inversely proportional to r square, inversely proportional to r cube. What? इनवर्सली प्रोपोर्शनल और क्यूब, ठीक है। ये आप लिखोगे लास्ट में, लास्ट में लिखोगे, कहां पे लिखोगे? यहां पे लिखना, ठीक है। देखो ई एक्शन जो है वो निकला किसके बराबर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ये आया हुआ था उसमें फिर नीचे, लेकिन एक बात उसने रखी थी, जैसे वो न्यूमेरिकल आया हुआ था उसने आर नहीं रखा था, उसने डी रखा था इसकी जगह, यानी कि सेंटर से डिस्टेंस डी है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या था? E axial is proportional to 1/d cube, इसलिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d cube। गॉट इट? सो इस पॉइंट को लास्ट पे आप लिखोगे भी, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एन एक्चुअल पॉइंट ऑफ डायपोल, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो। उसके बाद, ठीक है, यहां पे लिखना, यहां पे क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पहले वो चीजें लिखना जो मैंने आपको बताई। क्या लिखना? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेस -2 एंड +2 एंड डायपोल लेंथ 2L, ठीक है, जैसे क्या हम लिखते आए, ठीक है, हो गया। उसके बाद लेट अ पॉइंट P, लेट एन एक्चुअल पॉइंट P बी एट अ डिस्टेंस ऑफ R from the center of the dipole, ठीक है। उसके बाद देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड due to positive charge at point P is given by electric field due to negative charge at point P is given by total electric field। उसके बाद ऐसे ही लिखना है, गॉट इट। चलो कर लो इसको।